नमस्ते कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीडी मोतीलाल तेज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीडी मोतीलाल कृष्णा लंबानी का तबादला कर उन्हें तुरंत उनके मूल विभाग पर्यटन को लौटने के निर्देश ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया है। मोतीलाल कृष्णा लंबानी जो मूल रूप से पर्यटन विभाग से बीदर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें तुरंत अपने विभाग को लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित नौबाद में चौड़ी कमान से ऑटोनगर जाने वाली सड़क पर गड्ढों ने वाहन चालकों का सरदर्द बने हुए हैं। इस क्षेत्र में बीदर शहर का सबसे बड़ा ऑटोनगर, जहां एक बड़ी संख्या में कार्य पहिया वाहनों के गराज है। इसी सड़क पर अल्पसंख्यक और समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल आदि भी स्थित हैं। इस सड़क पर बड़ी संख्या में वाहनों का आना जाना लगा रहता है। सड़क पर गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है।
और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। कश्मीर के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करेगी। हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान हरियाणा में क्या गलत हुआ इसका जायजा लेगा। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय दल सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने लंबे अंतराल के बाद हुए चुनाव में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को कायम रखा। हालांकि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया है कि सर्वेक्षण के नतीजे आगामी चुनाव के परिणाम का संकेत हैं। हरियाणा में कांग्रेस की भारी जीत की भविष्यवाणी करने वाले कई एग्जिट पोल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने कभी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया है और भविष्य में भी नहीं करूंगा। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने अब तक कर्नाटक राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की है और सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मंत्री ने कहा है कि अगर पार्टी के कुछ नेता शीर्ष पद के लिए पैरवी कर रहे हैं तो यह उनका निजी फैसला है। कितूर में मीडिया को एक वर्ग से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान सहित पूरा कांग्रेस नेतृत्व सिद्धरामैया का समर्थन कर रहा है और उन्हें बदलने के बारे में किसी भी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई। राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच राज्य के कई शीर्ष पार्टी नेताओं के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बारे में पूछे गए सवाल प्रतिक्रिया देते हुए गौड़ा ने कहा है कि कुछ नेता शीर्ष पद के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह मुद्दा उन पर छोड़ा गया है। उन्होंने ये कहा कि अगर कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जैसे शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सभी सिद्धरामैया के साथ खड़े हैं। भाजपा ने भले ही मूडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हटाने के लिए अपना अभियान जारी रखा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के मंत्री सतीश जारकिहोली के कदमों और पार्टी नेताओं के साथ उनकी बैठकों ने सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य पर संदेह पैदा कर दिया है। दशहरा उत्सव के लिए मैसूर में कथित तौर पर मौजूद जारकिहोली ने कुछ मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से मुलाकात की, जिससे संभावित नेतृत्व परिवर्तन की आशंका को बल मिला। हालांकि सिद्धरामैया ने बार बार स्पष्ट किया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वे मूडा मामले में निर्दोष हैं। लेकिन बेलगावी के नेता द्वारा कांग्रेस नेताओं और विधायकों से मुलाकात को ऐसी स्थिति के लिए जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जारकिहोली ने कहा है कि वे 2028 में सीएम पद के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनके हालिया कदम और बयान कांग्रेस नेताओं और सिद्धरामैया के समर्थकों को पसंद नहीं आए हैं। उन्होंने यह कहकर अटकलों को हवा दे दी है कि सिद्धरामैया का कार्यकाल 3 साल या 5 साल तक हो सकता है। इस बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है और कांग्रेस आलाकमान को यह पता है। मैसूर में दिए गए इस बयान ने सिद्धरामैया के आलोचकों को भी चौंका दिया, क्योंकि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जो सीएम की गद्दी के लिए सबसे आगे हैं, बार बार जोर देते रहे कि सिद्धरामैया अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे करेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका में प्रेरक कहानियों वाले 18 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। मैसूर के जेके ग्राउंड में आयोजित किसान दशहरा में किसानों को नवीनतम तकनीक और प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में जानकारी दी गई। टी नरसीपुरा तालुके के बुमनायकन हल्ली की मंजुला नागन्ना, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कृषक महिला का पुरस्कार मिला है, ने कहा, धैर्य और दृढ़ता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने 15 साल पहले अपने पति के साथ मिलकर एक गाय पालना शुरू किया था। अब हमारे पास 10 गायें हैं और हम प्रतिदिन 65 लीटर दूध प्राप्त करते हैं। हमने 15 गायें बेची हैं और हम 1 एकड़ जमीन पर नारियल के पेड़, मक्का और गायों के लिए आवश्यक घास उगा रहे हैं। हमने एक घर बनाया, अपनी बेटी को पढ़ाया जो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी भी करवाई। दूध के लिए सरकारी प्रोत्साहन कभी कभी देरी से मिलता है, लेकिन भुगतान की इस गारंटी है, इसलिए किसी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैसूर दशहरा का उत्सव एक जन उत्सव बन गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। मैसूर रिंग रोड के पास उतनहल्ली में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर आयोजित युवा दशहरा में लोग शामिल हो रहे हैं। रविवार को श्रेया घोषाल, सोमवार को गीतकार और गायक रवि बसरूर और मंगलवार को बादशाह के संगीत कार्यक्रमों में 1 लाख से ज्यादा युवा शामिल हुए। वे सेल्फी ले रहे थे, रील बना रहे थे, नाच रहे थे और लोकप्रिय कलाकारों के संगीत और गानों की धुन पर गा रहे थे। रवि बसरूर ने कहा, दशहरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने न केवल कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद की है, बल्कि उन अन्य लोगों को भी मदद की है जो आजीविका के लिए इस पेशे पर निर्भर है। वरिष्ठ मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा है कि सिद्धरामैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कांग्रेस आलाकमान ने उनके स्थान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को लाने की संभावना के बारे में उनसे और अन्य पार्टी नेताओं से चर्चा नहीं की है। मूडा मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ आरोपों के बाद विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के बीच कांग्रेस भीतर पर्दे के पीछे की राजनीतिक गतिविधियों में सबसे आगे चल रहे हैं। जारकिहोली ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए हालांकि कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस सवाल का जवाब दे सकता है कि क्या वह 5 साल का पूरा कार्यकाल तक पद पर बने रहेंगे। उत्तरी कर्नाटका में काफी प्रभाव रखने वाले एसटी नेता लोक निर्माण मंत्री ने कहा, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वहां होंगे सिद्धरामैया मुख्यमंत्री के रूप में, वहां होंगे, वह 3 साल या 5 साल के लिए सीएम के रूप में वहां होंगे। यह मेरे स्तर पर नहीं आता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सिद्धरामैया सीएम के रूप में वहां होंगे और हम उनके साथ हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को बैंक का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच रणनीतिक साझेदारी, उत्कृष्टता और विश्वास जैसे मूल्यों के गहन संरेखण पर आधारित सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी परिवर्तन यात्रा के अगले चरण की पटकथा लिखने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सचिन के ब्रांड आभा का लाभ उठाते हुए तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि यह सचिन को लेकर अपना पहला अभियान प्ले द मास्टर स्ट्रोक शुरू कर रहा है। देश के सभी कोनों में उनकी व्यापक अपील और भारत की विविध जनसंख्याकी को शामिल करते हुए सचिन को बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तैनात किया जाएगा, जो बैंक के सभी ब्रांडिंग अभियानों, वित्तीय साक्षरता और धोखाधड़ी की रोकथाम और ग्राहक और कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रमों पर उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य खबरों। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।